दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, परमानेंट जॉब रहेगी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसीज आई है। आपने 10वीं पास किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। 5 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह वैकेंसी CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी की तरफ से आउट हुआ है, जो कि कोलकाता में है। पहले ही आपको बता दूं, आपका जो एग्जाम सेंटर रहेगा वह भी कोलकाता में रहेगा और आपकी जॉब पोस्टिंग रहेगी वह भी कोलकाता में रहेगी। बाद में जो होगा वह देखा जाएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फी कितनी रहेगी और आपको काम क्या करना है, उसके बारे में डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे। यह सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, इसमें पूरे भारत से स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS की वैकेंसीज आई है। टोटल 8 वैकेंसीज पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसमें जनरल कैटेगरी यानी पूरे भारत से स्टूडेंट 5 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 1 पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। OBC कैटेगरी के स्टूडेंट है उसमें भी 1 पोस्ट आई है और EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है उसमें भी 1 पोस्ट आई है। हालांकि ST कैटेगरी की कोई सेपरेट वैकेंसीज नहीं है। वह कैंडिडेट चाहते हैं तो जर्नल में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरह का कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एज आपकी 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। पे लेवल 1 एज पर 7 CPC सैलरी मिलेगी, यानी 35,000 के लगभग आपकी सैलरी रहेगी। कोलकाता में खर्चा बहुत कम होता है, वहां पे इजिली 5 से 7,000 के अंदर आप अपना गुजारा कर सकते हो। हालांकि CSIR अपने इंप्लॉय को, चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, क्वार्टर देता है, खाने का आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसमें आपका मिनिमम कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। अगर 12वीं पास किया है तो जब भी फॉर्म फिल कर सकते हो। हालांकि 12वीं पास होना आपके लिए जरूरी नहीं है, 10वीं पास से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको एज का कंसेशन मिलेगा। चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है, ST SC को 5 साल की छूट दी जाती है, OBC को 3 साल की छूट दी जाती है। अब SC ST वाले कैंडिडेट पूछेंगे हम कितनी साल तक अप्लाई कर सकते हैं। वह यहाँ पे 18 से 30 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। OBC वाले 18 से 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ? आपका काम क्या रहेगा? आपका काम रहेगा फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेक्शन, यानी जो सेक्शन रहेगा जहां पे आपको काम करना है, कोई एजुकेशन सेक्शन रहेगा या फिर एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन रहेगा, उसमें जो रिकॉर्ड्स रहेगा ऑफिसर का, क्या क्या रिकॉर्ड्स है, सैलरी कितनी गई है, किसने क्या क्या लीव लिया है, क्या क्या एप्लीकेशन फाइल है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना है, क्लीननेस रखना है। यानी वहां पे झाड़ू पोछा वाले तो अलग होंगे, लेकिन जो वहां पे डेस्क है, चेयर है और रिकॉर्ड्स है, उसको तो क्लीन करना है ना। फाइल को कैरी रख, यानी फाइल को इधर से उधर लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में लेके जाना है। कोई ऑफिसर फोटो कॉपी को बोलता है तो फोटो कॉपी करनी है आपको। डाक, यानी कि जो गवर्नमेंट की जो डाक होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वह एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही डिलीवर करता है। तो आपको अगर कोई डाक भेजनी है, सपोज करो एक CSIR इंस्टीट्यूट से किसी दूसरे CSIR इंस्टीट्यूट में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको भेजनी है, तो वह आपको भेजनी पड़ेगी। आपका जो सेक्शन रहेगा रूम, उसमें आपको क्लोजिंग एंड ओपनिंग करना है। और फर्नीचर का वही जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है। चाय कॉफी भी भाई आपको बनाना पड़ेगा। कोई गेस्ट आएगा तो उसके अंडर में जो सुपीरियर ऑफिसर है उसके साथ भी आपको काम करना पड़ेगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, एक एग्जाम होगा, कोई इंटरव्यू, कोई ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, एक एग्जाम पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। OMR बेस एग्जाम होगा। वैसे यहाँ पे कंप्यूटर बेस दिया हुआ है, लेकिन OMR बेस एग्जाम होता है। एग्जाम दोनों भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में एग्जाम होगा। 10th लेवल का आपका एग्जाम होगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे। 2 घंटे का टाइम मिलेगा। जनरल इंटेलिजेंट के 25 क्वेश्चन रहेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ बोलते हैं, उसके 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी? 3 नंबर की होगी, यानी कि 25 जो क्वेश्चन रहेंगे वह 75 नंबर के होंगे। यहाँ पे देख लो, 75 प्लस के 75 150 तो हो गए, यानी यहाँ पे 450 नंबर का एग्जाम होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, ये चीज है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो यहाँ पे जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वह 150 नंबर का रखा जाएगा। पोजीशन रहेगी आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ।
डिटेल फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट ओनली सिंगल एग्जाम बेस रहेगी आपकी, यहाँ पे जो सिंगल एग्जाम बेस यानी एक ही एग्जाम आपको देना है। ऑर्डर प्रीफरेंस कैंडिडेट विद लेजर नेगेटिव मार्क, ये ऑर्डर प्रीफरेंस रहता है कि आपको यानी अगर एक कैंडिडेट के सेम मार्क्स रहते हैं तो क्या क्या करना है। टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है आपको HRA DA सब कुछ आपको मिलेगा जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्प्लॉय को मिलती है, वैसा बेनिफिट, सैलरी, मेडिकल एक्सपेंसिव, लीव, हाउस बिल्डिंग एडवांस यानी जो पैसा मिलता है हाउस अगर आपको घर बनाना है उसके लिए पैसा मिलता है, वो पूरे भारत से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है। भाई यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे कैंडिडेट कॉल्ड फॉर रिटन एंड प्रोफिशिएंसी टेस्ट, स्किल टेस्ट और अपॉइंटमेंट, तीनों में से आपका एक ही रहेगा, फोकस रहेगा कि अपॉइंटमेंट ही आपको दिया जाएगा, न स्किल टेस्ट होगा, न आप पे कोई भी प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। फी के बारे में बात करेंगे जिसमें कि वुमेन, ST SC PWBD एक्स सर्विसमैन को कोई पैसा नहीं देना है। ऑल अदर कैटेगरी जो बाकी की कैटेगरी है उनको 500 रुपीज पे करना है। कास्ट का कंसेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया कैसे कैसे लेना है। इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, एडमिट कार्ड आएगा, रिपोर्टिंग लेट होगा, ये का सब करना है। आइडेंटिटी प्रूफ, सेंटर जो रहेगा सेंटर क्लासेस जो है वह मैंने आपको पहले बता दिया कोलकाता में रहेगा, इससे अलग कहीं नहीं जाएगा। बाकी डिटेल यहाँ पे कुछ जानने के लिए नहीं है। 5 मार्च से लेके 4 अप्रैल तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फी भी आपको 4 अप्रैल 2026 तक ही देनी है। बाकी यहाँ पे ये सब यहाँ पे एक इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी फी पे कर सकते हैं जो भी आपको करना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, वे सभी डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर सकते हो। यही यहाँ पे डिटेल है, बाकी कुछ नहीं है। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस। बस